हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसक्यूएल कमांड का यूज़ करके डेटाबेस क्रिएट, डिलीट और टेबल क्रिएट करना सीखा था। अब इनको ध्यान में रखकर हम ये देखते हैं कि जो लास्ट वीडियो में हमने कस्टमर वाला टेबल क्रिएट किया था उसमें डेटा कैसे ऐड करें। डेटा ऐड करने में इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ होती है और इस कमांड का सिंटैक्स इस तरह है। पहले हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू, फिर टेबल नेम, फिर ब्रैकेट के अंदर हम कॉलम का नाम लिख सकते हैं। कॉलम नेम स्पेसिफाई करना ऑप्शनल है। अगला कीवर्ड आता है वैल्यूज़। इसके बाद हमें वो वैल्यूज़ स्पेसिफाई करनी है जिनको हम रिकॉर्ड में देखना चाहते हैं। अब अगर कॉलम नेम स्पेसिफाई नहीं है तो हम जो वैल्यूज़ एंटर करेंगे वो कॉलम्स के ऑर्डर में एंटर होंगी। अगर मैं पीजी एडमिन में जाकर कॉलम्स देखता हूँ, मैं टेबल ओपन करता हूँ, यहाँ कस्टमर टेबल के अंदर अगर मैं कॉलम्स पार्ट ओपन करता हूँ तो आप कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी देख सकते हैं। तो ये कॉलम का ऑर्डर है। अगर हम जो वैल्यूज़ एंटर कर रहे हैं उनमें कुछ मिसिंग एट्रीब्यूट्स हैं, एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ ये लास्ट नेम मिसिंग है तो हमें टेबल नेम लिखने के बाद कॉलम नेम स्पेसिफाई करना होगा। या अगर वैल्यूज़ किसी डिफरेंट ऑर्डर में हैं तो हमें कॉलम नेम्स को उस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना होगा। तो चलिए इंसर्ट इनटू कमांड के एग्जांपल्स देखते हैं। अगर आप कॉलम नेम मेंशन किए बिना सिंगल रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये हम इस तरह करेंगे। हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम जो कि कस्टमर टेबल है, और फिर वैल्यूज़ जिनमें कि पर्टिकुलर कस्टमर की कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज और ईमेल आईडी होगी। तो चलिए अब पीजी एडमिन में चलकर इस कमांड को रन करते हैं। ये मेरा एसक्यूएल क्वेरी टूल है। मैं टाइप करूँगा इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल, वैल्यूज़, और उसके बाद यहाँ कस्टमर आईडी जो कि 1 होगी क्योंकि ये फर्स्ट रिकॉर्ड है। फिर फर्स्ट नेम जो कि बी है, BEE। याद रखिएगा कि स्ट्रिंग्स के लिए आपको डेटा सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है, लेकिन न्यूमेरिक इंटीजर्स के लिए आपको ये सेम चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ईमेल आईडी जो कि है bc@xyz.com। अब इस क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करते हैं। आप इसके लिए या तो ये रन क्वेरी बटन दबा सकते हैं या F5 प्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ लिखा देख सकते हैं क्वेरी रिटर्न सक्सेसफुली, तो ये सक्सेसफुल हो गया है। अब ये चेक करने के लिए कि ये पर्टिकुलर कमांड हमारे टेबल में ऐड हुई है या नहीं, इसके लिए हम कस्टमर टेबल पर राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ व्यू एडिट पर क्लिक करके यहाँ ऑल रोज सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि हमारा टेबल कुछ इस तरह का दिख रहा है। इसमें एक रिकॉर्ड है और यही हमने इंसर्ट किया था। और यहाँ इस ऊपर वाली विंडो में आप देख सकते हैं कि ये रिजल्ट शो करने के लिए सिलेक्ट कमांड रन कर रहा है। हम ये सिलेक्ट कमांड बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ग्राफिकल इंटरफेसेस को देखेंगे जो कि हमें पीजी एडमिन प्रोवाइड कर रहा है। तो चलिए अपनी प्रेजेंटेशन पर चलते हैं जहाँ हम सेकंड एग्जाम्पल देखेंगे। इस सेकंड एग्जाम्पल में मानो अगली एंट्री में हमारे पास कस्टमर का लास्ट नेम नहीं है। अब अगर हम कॉलम नेम्स मेंशन करते हैं तो कस्टमर की एज लास्ट नेम में फिल होगी क्योंकि उस रिकॉर्ड में कस्टमर की लास्ट नेम वाली फील्ड मिसिंग है। तो इस एरर को अवॉइड करने के लिए हमें टेबल नेम के बाद कॉलम नेम मेंशन करने की ज़रूरत है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि कस्टमर डी का कोई लास्ट नेम नहीं है, तो हम कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, एज और ईमेल आईडी को कॉलम की तरह मेंशन करेंगे जिनमें कि वैल्यूज़ फिल होंगी और फिर हम वैल्यूज़ लिखेंगे। तो चलिए वापस पीजी एडमिन में चलकर इस क्वेरी को भी रन करते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल स्पेस, यहाँ ब्रैकेट लगाना ना भूलें, और फिर इनके अंदर कॉलम नेम्स लिखें, कस्ट आईडी, फर्स्ट नेम, एज और ईमेल आईडी। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़ और वैल्यूज़ मेंशन करेंगे। कस्टमर आईडी के लिए होगी 2, नेम डी, एज होगी 23 और ईमेल आईडी होगी d@xyz.com।
F5 प्रेस कर इसे रन करेंगे। ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम टेबल में जाएंगे, यहाँ से ऑल रोज देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि लास्ट नेम में वैल्यू नल है। लास्ट लेक्चर में हमने नॉट नल नाम की कंस्ट्रेंट भी डिस्कस करी थी। अगर इसके लास्ट नेम में नॉट नल की कंस्ट्रेंट होती तो एग्जीक्यूट करते टाइम ये क्वेरी हमें एरर शो करती। तो चलिए वापस हमारे एग्जाम्पल्स पर चलते हैं और देखते हैं कि एक क्वेरी के साथ एक बार में एक से ज़्यादा रिकॉर्ड कैसे एंटर करें। तो ऊपर के एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि सिंगल रो कैसे ऐड करें, लेकिन मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए हमें कॉमा लगाकर सारे रिकॉर्ड्स लिस्ट डाउन करने हैं, जो कि ये कॉमा है। ये कॉमा लगाना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए पीजी एडमिन की विंडो में चलकर इसे भी लिखते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर टेबल वैल्यूज़। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, कस्टमर आईडी 3, फर्स्ट नेम ई, सरनेम एफ, एज 27 और ईमेल आईडी ef@xyz.com। कॉमा, अब यहाँ नेक्स्ट एंट्री करेंगे 4, कॉमा जी, लास्ट नेम, एज, ईमेल आईडी, सेमीकोलन लगा के इसको एंड करेंगे। अब इस क्वेरी को सिलेक्ट करके रन करते हैं। तो चलिए वापस अपने टेबल में जाकर डेटा चेक करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस बार 2 रोज ऐड हुई हैं। यहाँ टेबल में डेटा ऐड करने का और भी तरीका है। कभी कभार जो हम डेटा एंटर करना चाहते हैं वो या तो टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल से इंपोर्ट होता है, तो इसकी ज़रूरत आपको इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम इसे देखते हैं। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कॉपी कमांड का यूज़ करके किसी फाइल को टेबल में कॉपी कैसे करें।